हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट हमें क्रॉप्स में रहा है, मींस सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले सेगमेंट में या पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जो इससे पहले हमने अपलोड किया उसमें हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे पास हैं, चाहे वो कैश क्रॉप हैं, चाहे प्लांटेशन क्रॉप हैं, चाहे सीरियल्स हैं, चाहे फूड क्रॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो हॉर्टिकल्चर की ओर मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि हम मूव करेंगे आखिरकार हॉर्टिकल्चर क्या होता है। देखो, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इट इज़ रिलेटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। फिर हम इसमें वेजिटेबल इंक्लूड करेंगे और फ्लावर्स भी इंक्लूड करेंगे, दो हमारी पास फ्लावर्स के रिलेटेड डिफरेंट प्रैक्टिस होती है जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। इसी तरीके सिल्क के रिलेटेड जो होता है दैट इज सेरिकल्चर। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी कीपिंग की बात करते हैं तो दैट इज एपीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है। एपीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है, सेरिकल्चर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर जो है हमारी पास एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है कश्मीर में। अब ये हमारी पास आज की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न टाइम में या मेडिवल टाइम में अराउंड ये स्टार्ट हुई तो बस नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी जो है बहुत कई साल पहले जब हमारी पास कश्मीर वैली में इनिशियल इनहैबिटेंट्स होते थे उस टाइम से हमारे पास ये चलता आ रहा है। अब इसका हमारी पास सोर्स कहाँ से मिलता है? कल्हन जो है हमारे पास है, फेमस हिस्टोरियन जो है या फर्स्ट हिस्टोरियन जिसको हम मानते हैं कश्मीर का, कल्हन, जिसने राजरंगनी लिखी है। फर्स्ट पार्ट जो है राजरंगनी ने लिखा है, सेकंड पार्ट जोनराज ने लिखा है, थर्ड पार्ट श्रीवार ने लिखा है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। तो कल्हान ने अपनी राजरंगनी में मेंशन किया है कि ये जो हमारी पास हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिस है, मतलब जो फ्रूट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, ये स्टार्ट हुई है अराउंड 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब बहुत कई साल पहले हमारे पास ये शुरू हुई है। एंशिएंट टाइम से ये शुरू हुई है और उस टाइम पर उसने हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड एक नाम मेंशन किया है, दैट इज अ किंग नार। ये आपको नाम याद रखना है, मे भी पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी पास यहाँ पर कल्हान ने जो मेंशन किया है राजरंगनी में, एसोसिएटेड विद द हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज या हॉर्टिकल्चर जो हमारी पास प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हुई है कश्मीर में, वो किस टाइम शुरू हुई है। उसके बाद हमारी पास यही हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जो है, ये पीक पर पहुंचती है, या हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा इसका स्टेट पैट्रोनेज मिला, स्टेट की मदद मिली। स्टेट में उस टाइम हमारे पास रूलर जो थे, हमारे पास रूलर की भी मदद मिली कि इस चीज को ग्रो किया जाए। अब इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो है ललित आदित्य मुक्तपिद। ठीक है कि नहीं? ललित आदित्य मुक्तपिद को हम कहते हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी। इसकी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली कश्मीर हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारी पास यहाँ पर क्या है कि ललित आदित्य मुक्तपिदा जो है उसने हमारी पास हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो दी। मीन्स जो भी स्टेट की तरफ से या जो भी रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से हो सका तो उसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड में हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को कौन भूल सकता है, उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हार्टिकल्चर है, चाहे पब्लिक वेलफेयर है, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज हैं, चाहे हमारे पास क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट है। ठीक है, शाल मेकिंग इंडस्ट्री जो है, और बाहर से एक्सपर्टीज मंगवाना और यहाँ पर जो है लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करना और उसे एपेक्स पर पहुंचाना, वो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के दौरान हुआ है। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया कि हमारी पास उसने बहुत सारी एक्सटर्नल, हम कह सकते हैं आउटसाइड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आउटसाइड जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर था, वहाँ से बहुत सारी वैरायटीज़ मंगाई फ्रूट की, जैसे कि हमारे पास काबुल से, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से। और इसी तरीके से मुगल्स ने भी फ्रूट कल्टीवेशन से हॉर्टिकल्चर की ओर कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने भी बहुत सारी वैरायटीज़, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करेंगे या पर्शिया रीजन, स्पेशली सेंट्रल एशिया जो है, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ फ्रूट की मिलती है। जैसे एप्पल की बात करेंगे, चेरीज़ की बात करेंगे,
एप्रिकॉट की बात करेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज, पीच की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें, ग्रेप्स, इवन ग्रेप्स जो है, ये वैरायटीज जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है यहाँ पर लाई और यहाँ पर उनका कल्टीवेशन जो है स्टार्ट किया। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि हमारे पास हॉर्टिकल्चर जो है किस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। करंट सिनेरियो में हमारे पास इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो कश्मीर वैली में है, दे हैविली रिलाई ऑन द हॉर्टिकल्चर। उनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी परसेंटेज जो हमारे पास है पेरिफेरी में, ठीक है कि नहीं, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है उनमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है या मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है हॉर्टिकल्चर का। और किस तरीके से वजूद में आया वो हमने कहा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या आपको यहाँ पर माइंड में रखना है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट एप्पल, जो कि हमारी पास फेमस है। अगर एप्पल हम कहेंगे तो हमारी पास जो ही हम एप्पल का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है जम्मू कश्मीर, फिर जाके आ जाता है हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे एप्पल के रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फ्रूट, सबसे पहली चीज हमारे पास फ्रूट जो है, फ्रूट याद नहीं रखना है। फ्रूट के रिलेटेड हमारी पास देखो सबसे पहली चीज उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, कहाँ पर यह ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास किस किस रीजन में ग्रो किया जाता है, फिर लीडर कौन है हमारे पास, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा रीजन है। उसके बाद वैराइटीज पर्टिकुलर फ्रूट की, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यही कुछ चीजें, देखो 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे हमने क्रॉप्स में डिस्कस किया वैसे ही यहाँ पर वो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे वैराइटीज सारी याद रखनी है, रीजन कहाँ पर ग्रो किया जाता है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, और हमारे पास लीडर प्रोड्यूसर कौन सा है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इकोनॉमी में भी हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्पल्स की, तो एप्पल्स में हमारे पास जो लीडर हमारे पास है, लीडिंग प्रोड्यूसर जो है या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो एप्पल है पूरे ओवरऑल इंडिया में, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो है वो लीडर है और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो एप्पल का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है ओवरऑल इंडिया में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। आप ये कह सकते हैं जो टोटल प्रोडक्शन है ना एप्पल की, ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन, उसमें 75% एक्सपोर्ट, इवन एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट में 75% जो है कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो इंडिया में टोटल प्रोडक्शन होता है, लेट अस सपोज दैट टोटल प्रोडक्शन हमारे पास है 100%, तो उसमें 75% जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर से आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारी पर जम्मू कश्मीर जो है वो लीडर है। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है उत्तराखंड। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि बताओ हमारे पास कौन सा ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है जहां पर ज्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, या कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं कि फ्रूट होगा या क्रॉप होगा, वटेवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एप्पल्स के लिए क्या होनी चाहिए। क्या ये प्लैंस में ग्रो कर सकते हैं, क्या ये हिली एरियाज में ग्रो किया जा सकते हैं, किस रीजन में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो इसके लिए है वो सबसे पहली चीज है कि प्लांट्स में ये ज्यादातर ग्रो नहीं किए जाते हैं। तो मेजरली फॉर इकोनॉमिक एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनको ग्रो किया जाता है हायर एल्टीट्यूड्स पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे मीन्स हिली एरियाज में, ठीक है नहीं, हायर स्लोप्स में इनको क्या कहते हैं कि कल्टीवेट किया जाता है या लगाया जाता है इन पौधों को। अबाउट 1500 से लेकर 2700 अबव मीन सी लेवल इन हिमालयन रेंज। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास हिमालयन रेंज जो है अप्रोक्सीमेटली 1200 तक जो है वो शिवालिक हिल्स हैं। इसीलिए आप देखेंगे शिवालिक हिल्स तक हमारे पास कोई भी उतना एप्पल प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेकर 2500 तक मिडिल हिमालय जाता है। और आप देखेंगे मेजरली जो हमारे पास है मिडिल हिमालयस में, इवन आप हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल पोर्शन जो है वो मिडिल हिमालयस में आ जाता है हमारे पास, ठीक है कि नहीं। तो उत्तराखंड हमारे पास मिडिल हिमालयस में आता है। तो ये सारी जगहें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता है एप्पल्स का। उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 21 to 20, मतलब एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, उतना टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल जो है दैट इज लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर हमारे पास जो सॉइल होनी चाहिए दैट शुड बी अ लोमी सॉइल
एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब उसमें ह्यूमस जो होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए। और सॉइल आपको याद रखना है, सॉइल कौन सी है, लोमी सॉइल। ये सारी सॉइल्स हम सॉइल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो जम्मू कश्मीर में भी सॉइल्स टाइप्स हैं, उनके लोकल नेम्स क्या हैं। उसके बाद हमारे पास सेपरेट टॉपिक जो है जीके में, जो जनरल अवेयरनेस हमारे पास है सॉइल्स इन इंडिया, वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्पल इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर आप एग्जाम में अब आपको आ जाएगा कि हमारे पास हॉर्टिकल्चर में सबसे मैक्सिमम या मेजर प्रोडक्शन किसकी होती है, किस वाले फ्रूट की मेजर प्रोडक्शन जो है हमारे पास हॉर्टिकल्चर में होती है, वो है एप्पल। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, उसके बाद है वालनट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वालनट जो है वो सेकंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वालनट हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, यहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट रिलेट कर रहे हैं कि एप्पल प्रोडक्शन जो है वो मेजर प्रोडक्शन है। अगर फर्स्ट नंबर पर आप मानेंगे तो एप्पल प्रोडक्शन मेजर है। उसके बाद आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स, जैसे मेजरली ग्रोन कहां पर होता है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला में, कुपवाड़ा में, कुलगाम में, एंड इवन सोपुर, एंड इवन ये ध्यान रखना है यहां पर, एंड इवन सोपुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रीजन आपको याद रखने, कौन कौन सा, शोपियान, बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम और सोपुर, ये रीजन। देखो अब ये रीजन्स आपको इसलिए याद रखने हैं कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ नीचे ऑप्शन में कौन सा रीजन है जहां पर एप्पल ग्रो नहीं किया जाता है। तो अब आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास शोपियान है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, कुलगाम है, सोपुर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि हमने लीडर बताना है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, या कुछ एपिथेट्स हमारे पास हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं, या कुछ क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन फ्रूट्स के रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर है कि एप्पल टोन किसको कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि ये मैंने दो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। शोपियान जो था पहले इसको कहा जाता था एप्पल टोन। अब एप्पल टोन इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज जो है एप्पल की मिलती थी और एप्पल की वैरायटी कल्टीवेट यहाँ पर की जाती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में एज ऑन 2025 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास शोपियान जो है वो एप्पल टाउन नहीं है। अब ये क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है, ये दो टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी। एक है एप्पल टाउन, दूसरा है एप्पल बाउल। ठीक है, नहीं, एप्पल टाउन एंड एप्पल बाउल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर एप्पल टाउन की अगर हम बात करेंगे तो एप्पल टाउन जो है वो है सोपुर। एप्पल टाउन कौन सा है, सोपुर। अब सोपुर को एप्पल टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट जो हमारे पास एप्पल्स की मिलती है वो है सोपुर में। इवन एशिया की सबसे बड़ी जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट मंडी, जो फ्रूट मंडी जो है वो कहां पर हमारे पास है, सोपुर में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये सारी पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना है और यही चीजें आपको एग्जाम में आती हैं। जस्ट डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट्स में आ सकता है, टू द पॉइंट, एक कंसेप्ट के बेस पर आ सकता है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बेस पर आ सकता है। तो हमारे पास एप्पल टाउन कौन है, अब शोपियान नहीं है, तो है सोपुर। और सोपुर को इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, एप्पल की मार्केटिंग या एप्पल की मार्केट्स जो है वो सबसे बड़ी है पूरे कश्मीर वैली में। और यहाँ पर हमारे पास एशिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट मंडी है वो यहां पर है, और फर्स्ट लार्जेस्ट जहां तक मुझे याद है वो शायद सेंट्रल एशिया में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो एशिया में है वो है यहां पर सोपुर में, इसलिए इसको कहते हैं एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। उसके बाद फॉर द वैराइटीज, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर हम कहते हैं शोपियान को। किसको कहते हैं, एप्पल बाउल किसको कहते हैं, शोपियान को। अब यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, फ्रूट बाउल, पूरे ओवरऑल फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर, फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, वो है लोलाब वैली। क्या है, लोलाब वैली। ये एक साइड वैली है जो ट्रिब्यूटरी से बनती है हमारे पास, झेलम की ट्रिब्यूटरी से। आप मुझे ये यहां पर बताएंगे कि ये जो हमारे पास लोलाब वैली है किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो हमारे पास मैंने कितनी चीजें कही, ये इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कौन है, वो है क्या कहते हैं, सोपुर, सॉरी हमारे पास सोपुर है। उसके बाद एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर जो है वो कौन है, शोपियान है। उसके बाद फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर जो है वो है लोलाब वैली। लोलाब वैली इसको इसलिए फ्रूट बॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी मेजर हमारे पास फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे एप्पल है, पीचेस है, पियर है, चेरी है, प्लम्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, मतलब ग्रो की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है वैराइटीज।
कि वैरायटीज कौन कौन सी हैं। देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारी वैरायटीज आपको याद रखनी है। अब याद कैसे रहेंगी, जब आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे आपके माइंड में रहेंगी कौन किसकी वैरायटी है। जैसे हमारे पास गोल्डन डिलीशियस है, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। लाल अम्बरी हमारे पास है, पता है गोल्डन डिलीशियस इज रिलेटेड एप्पल, लाल अम्बरी है, अमेरिकन ट्रेल है, मोलिस डिलीशियस है, स्टाकिमसन है, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस एग्जाम्स में। रेड जून हमारे पास है, आयरिश है, बेनोनी जिसको हजरतबंदी कहते हैं, महाराजी कहते हैं, केसरी जिसको कॉक्स ऑरेंज पिपिन कहते हैं, टाइडमेंस अर्ली, ये सारी वैरायटीज एप्पल की हैं और आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं, आप मजबूरी है इसको याद रखना है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है एप्पल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एप्पल टोन जो है सोपुर है तो वही हो सकता है, या एप्पल बोल जो है शोपियान है तो वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है बारामूला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, मोस्ट कमर्शियल वैरायटी, मोस्ट कमर्शियल वैरायटी जो है दैट इज रेड डिलीशियस। उसके बाद मोस्ट कमर्शियली यूज्ड एप्पल पॉलिनाइजिंग वैरायटी जो है दैट इज गोल्डन डिलीशियस। ये चीजें, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी पास प्रेजेंट है दैट्स वॉलनट। वैसे शायद हमने वॉलनट अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वॉलनट के रिलेटेड हमने कुछ डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वॉलनट। वॉलनट जो हमारे पास आ जाता है वो क्या कहते हैं इसको, ड्राई फ्रूट में आ जाता है। अगर वॉलनट की बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट जम्मू एंड कश्मीर में, और लोकली इसको क्या कहते हैं, लोकली कहते हैं डोइंग। अब यहां पर मैं आपको बता दूंगा, नीचे भी हमारे पास एक वैरायटी आ जाएगी पियर्स की, उसमें भी ये वर्ड होगा डोइंग। अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो वैरायटी और ये जो है एक ही सेम चीज है। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट या फ्रूट जो है वो एप्पल है, और सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेकंड हमारे पास है वॉलनट। उसके बाद हमारी पास जम्मू कश्मीर जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जितना भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वॉलनट, वो मेजरली अबाउट 98%, कितना 98% ऑफ टोटल वॉलनट एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है वो जम्मू कश्मीर से होता है, ठीक है। उसके बाद रीजन की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट, द मोस्ट सूटेबल कंडीशन फॉर हाई ग्रेड वॉलनट प्रोडक्शन। क्या क्या हमारे पास इसमें कंडीशन होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, डीप क्ले लोम, डीप क्ले मतलब क्ले सॉइल आपके पास होनी चाहिए, विद हाई क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड ह्यूमस, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, विद हाई क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड ह्यूमस। जैसे हमारे पास एप्पल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और रिच इन ह्यूमस, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर, वहां पर लूमी सॉइल थी, तो यहां पर हमारे पास है डीप क्ले मतलब क्ले सॉइल है विद हाई क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे हमारे पास अगर हम रीजन की बात करेंगे तो अबंडेंटली कहां पर ग्रो किया जाता है वॉलनट जो है अबंडेंटली दो रीजन्स में मेजरली, दैट इज कुपवाड़ा एंड शोपियान, ये दो रीजन जो है मेजरली यहां पर ग्रो किया जाता है। इसमें भी हमारे पास कुपवाड़ा में मेजर वैरायटीज पाई जाती है, इसलिए कुपवाड़ा जो हमारे पास है दैट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका दूसरा नाम जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आल्सो नोन एज द वॉलनट डिस्ट्रिक्ट। ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। कुपवाड़ा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, वॉलनट में हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो कुपवाड़ा है, और कुपवाड़ा को हम वॉलनट डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, फैक्ट्स जो है वो ये है कि कुपवाड़ा जो है यहां पर हमारे पास वुड कार्विंग, वॉलनट वुड कार्विंग इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा यहां पर पाई जाती है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब यही चीज की अगर हम बात करेंगे वॉलनट के रिलेटेड, तो वॉलनट के रिलेटेड हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो लॉन्च की गई थी, उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन के लिए, जैसे एप्पल प्रोसेसिंग के लिए, वॉलनट प्रोसेसिंग के लिए स्कीम लाई गई थी। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे पास एटलीस्ट 8th ग्रेड का कोई भी फार्मर है, ठीक है कि नहीं, कल्टीवेटर है, तो उसको क्या कहते हैं कि फैसिलिटी मिलती थी या एक किस्म का लोन मिलता था, उसमें अप्रोक्सीमेटली 35% जो है वो सब्सिडी मिलती थी। उस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो वॉलनट है वो इसमें इंक्लूड किया था कि वॉलनट की प्रोसेसिंग के लिए, वॉलनट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं जो फार्मर्स हैं उनको, और इसको लाया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर यह याद रखना है कि कुपवाड़ा में 2 मॉडर्न हाई टेक WPUs मींस वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, 2 हैं 3 है, लेकिन इतना पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास इसके रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट है कि वॉलनट जो है जब हम उनको लगाते हैं एज अ प्लांटेशन, पहला प्लांट लगाते हैं तो वो फ्लावरिंग कब करता है, या हम कह सकते हैं कि जो वो फ्रूट कब देता है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 साल के बाद। ठीक है कि नहीं। इट्स प्लांटेशन रिक्वायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हमारे पास ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होना चाहिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग सीजन, ये ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट्स याद, जो भी यहां पर पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस बेसिस पर मेंशन किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद। उसके बाद देखो, जैसे वॉलनट का ब्लोजम जो है मतलब फ्लावरिंग सबसे पहले कब करता है, वो है तकरीबन 10 से 15 साल, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग पीरियड जो हमारे पास इनका होता है दैट इज ऑटम सीजन, लेट अगस्त में। इट कंटिन्यूज थ्रू द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त से सितंबर तक हार्वेस्टिंग। अब सीजन भी पूछा जा सकता है, मंथ भी पूछा जा सकता है, अगस्त होगा तो अगस्त, सितंबर होगा तो सितंबर, बिटवीन अगस्त एंड सितंबर इसी में हमारे पास हार्वेस्टिंग होती है। सीजन पूछा जाएगा तो स्प्रिंग हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वैरायटीज। ये हर एक पॉइंट में हम डिस्कस, हर एक फ्रूट में, हर एक क्रॉप में हमने डिस्कस करना है वैरायटीज। वैरायटी यहां पर हमारे पास सबसे पहली हमारे वॉलनट की वैरायटी है लेक इंग्लिश, उसके बाद है ड्रैनस की ओपेक्स चालचरी, उसके बाद बुर्जिल, ठीक है ये प्रोनाउंस आप खुद कर लेना, उसके बाद बुर्जिल कागजी वोट, ठीक है नहीं। अब बुर्जिल कागजी, देखो बुर्जिल और कागजी ये चीजें हमारे पास आलमंड के साथ भी होती हैं, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा उसमें एक टर्म जरूरी होगी कि वो आलमंड ही सिर्फ होंगे या हमारे पास वालनट होंगे। ये जो 3 वेराइटीज हैं बुर्जिल, कागजी और वोट, जो मेजर हमारे पास, उसमें सबसे जो फेमस है दैट इज द कागजी, पूरे वर्ल्ड में कागजी वो एक्सपोर्ट होता है। ये 3 चीजें या 3 वेराइटी जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पियर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पियर्स। ये पियर्स हमारे पास जो है जिसको हम नाशपाती कहते हैं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वैरायटी, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं। अब इनकी एक खासियत है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन अगर लो टेम्परेचर हो रहा है कि इवन के माइनस में भी हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा रहा है, तब भी यहां पर ये ग्रो कर सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री तक भी जा रहा है तब भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये इनका क्लाइमेटिक कंडीशन है। उसके बाद प्लांटेशन, कब हम प्लांटेशन कर, अगर हमने ये लगाना होगा या हमने ग्राफ्टिंग करनी होगी तो इनका टाइम जो है वो दिसंबर टू फेब में है। प्लान्स में ध्यान रखना दोनों पॉइंट, प्लान्स रीजन में हमारे पास जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, लोअर टेम्परेचर भी जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो नहीं जाता है, वहां पर इनका प्लांटेशन जो है दिसंबर से फरवरी, मतलब जो हमारे पास विंटर के टाइम पर आ जाता है। उसके बाद हिली एरियाज में मार्च से अप्रैल, इवन फरवरी से अप्रैल आप रख सकते हैं जो हमारे पास हिली एरियाज में है। बोथ pear and apples apple are loamy for both pear and apples a loamy soil rich in organic matter is suitable for their growth and fruits। अब जैसे जिस तरीके से एप्पल का रिक्वायरमेंट है सॉइल का, तो एग्जैक्टली सेम जो है पियर्स, ये पियर्स और एप्पल्स जो है हिली एरियाज में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन पियर्स का ये खासियत है कि वो प्लांट्स में भी ग्रो किए जाते हैं गुड क्वांटिटी में। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है पियर्स का, वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बडगाम। बडगाम जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद कुपवाड़ा। अब हमारे पास यहाँ पर वैरायटीज हैं। देखो वैरायटीज में सबसे पहले बबगोश, उसके बाद नाक, उसके बाद कोतरनल, उसके बाद चाइना पियर, ब्यूरिडी एमानेलिस, उसके बाद डूइनबोश। देखो ये मैं कह रहा था आपको, हमारे पास जो लोकली हम वालनट को कहते हैं डूइन, ठीक है नहीं, इट्स अ कश्मीरी टर्म, लेकिन यहां पर हमारे पास एक वैरायटी आती है पियर्स की, उसको कहते हैं डूइनबोश। तो आपको डूइन माइंड में होगा वालनट, तो यहां पर आप क्लियर करें, ये ध्यान रखना डूइनबोश जब भी होगा इट्स अ वैरायटी ऑफ पियर। उसके बाद क्लैप्स फेवरेट है, सिट्रॉन्डीज कैरमिस है, जेन डुरॉन्ड है, विलियम ब्रैटलेट है, ब्यूरी हार्डे है। ये सारी वैरायटीज आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं, वैरायटीज के बेस पर क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आलमंड्स। आलमंड्स के रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एक हमारे पास पार्क है जो आलमंड के बेस पर नाम है, वो आप मुझे बताएंगे कि आलमंड के बेस पर पार्क का नाम। अब देखो आलमंड जो है ये भी हमारे पास ड्राई फ्रूट में आ जाता है।
अगर आलमंड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास किस रीजन में ये ग्रो किया जाता है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर मेजरली हिली पार्ट्स में, जहां पर कोल्डर, क्योंकि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कोल्डर होना चाहिए, उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। कोल्डर रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, जितने भी हिली एरियाज है, स्पेशली मिडल हिमालयस में, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला, नीचे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर भी हिली एरियाज में ग्रो किया जाता है। और सम हिली रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब जो भी हिली एरियाज हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं, जहां पर टेम्परेचर कम रहता है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहां पर। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आलमंड्स जो है मेजरली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, आलमंड जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि क्या होता है, ठीक है नहीं, तो यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आलमंड्स आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एंड इट्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में आलमंड जो है उनकी फ्लावरिंग होती है, और तकरीबन 10 से 15, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आलमंड जो है वो कब ब्लूम करते हैं, कब उनकी फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक है नहीं, वो है हमारे पास स्प्रिंग सीजन। अब ये मंथ भी याद रखना है, मार्च के आसपास, मार्च टू अप्रैल। उसके बाद हमारे पास जो है यहां पर हम बडगाम रीजन कहेंगे। बडगाम जो है इट इज नोन फॉर हाई क्वालिटी आलमंड प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास कहां पर ग्रो किया जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड। उसके बाद ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, और इसकी फ्लावरिंग कब होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जहां जहां पर ग्रो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर जो हमारे पास है वो है पुलवामा। पुलवामा को कहते हैं आलमंड बेल्ट ऑफ कश्मीर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, पुलवामा इज द लीडर और द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीचेस, जिनको हम आड़ू कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ये जो पीचेस हैं किस रीजन में हमारे पास ग्रो कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में। तो मतलब हमारे पास सब ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट एरियाज में, दोनों रीजन्स में ये ग्रो कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल क्या है, कि हमारे पास एक डीप वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल का वेल ड्रेन्ड, ये इसकी करेक्टरिस्टिक, सॉइल की करेक्टरिस्टिक है, लेकिन सॉइल क्या है, सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल दैट शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इट डज नॉट टॉलरेट इम्परफेक्ट ड्रेनेज। इम्परफेक्ट ड्रेनेज जो है, मतलब अगर जो इसको ड्रेनेज पैटर्न की जरूरत है अगर उसके हट गया है, तो इनका जो क्या कहते हैं कि इनका प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है, मतलब इनका फ्रूट जो है गिर जाता है, सड़ जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद रीजन कहां पर हमारे पास ये ग्रो किया जाता है, तो रीजन हमारे पास है गांदरबल, पुलवामा और कुलगाम। कुलगाम जो है दैट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीचेस जो है वो कौन है हमारे पास, कुलगाम। अब यहां पर वेराइटीज हमारे पास है सहारनपुरी, पेशावरी, एल्बर्टा, रेड ग्लोब, ग्लो हेवन एंड क्रेस्ट हेवन। ठीक है, देखो क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा सहारनपुरी, पेशावरी, तो नीचे दिएगा प्लेसेस के नाम, आप समझेंगे कि प्लेसेस के नाम है। ठीक है, इतना आपको माइंड में रखना है, वहां पर एक्टिव रहना है कि क्या हमने क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लम। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस क्या करना है, प्लम्स। ठीक है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं आलू बुखार, या कश्मीरी में कहते हैं और। ठीक है, तो प्लम हमारे पास क्या है कि प्लम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फ्रूट्स में आ जाता है हमारे पास। इट रिक्वायर्स मीडियम टू डीप लोम सॉइल इज डिजायरेबल बट कैन बी ग्रोन ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉइल। अब ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिक तो ये है कि सॉइल इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन बहुत डिफरेंट सॉइल्स में इसको ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी टू इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो की जाती है, वो हमारे पास है मेजर जो हमारे पास टाइप है, एक है यूरोपियन जिसको प्रियून टाइप कहते हैं, और जापानीज। लेकिन इसकी वैरायटी जो है वो ये है, दैट इज हार्परली, मैरीपोसा, फॉर्मोसा, सैंटरोसा, सैट्सुमा, विक्सन, बुरबैंक, ग्रैंड ड्यूके, प्रेसिडेंट, इटालियन प्रून। ये वैरायटीज आपको याद रखनी है प्लम की। अब यहाँ पर हमारी पास मेजर प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले उस पर फोकस हम करेंगे। लीडर जो है दैट्स बडगाम, लीडिंग प्रोड्यूसर। स्पेसिफिकली यहाँ पर भगती कनिपुरा बेल्ट है बडगाम की, जो किस चीज के लिए जानी जाती है, प्लम ऑर्चार्ड्स के लिए। अब अगर हम प्लम की बात करेंगे तो टॉप इन इंडिया में, अगर इंडिया में देखो ये पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट सब में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एप्पल टॉप कहाँ पर है, फिर नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, इसी तरह वालनट जो है टॉप कौन सा है, फिर नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया में भी।
लेकिन यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्लम की अगर हम बात करेंगे तो यूके जो है मींस उत्तराखंड जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर जे&के। ये एटलीस्ट आपको स्टेट में जब भी हम क्रॉप्स के रिलेटेड या फ्रूट्स के लिए डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट 3 स्टेट्स का आपको सिक्वेंशली ऑर्डर नाम याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, या कभी कभार पूछा जाता है नीचे ऑप्शन दिया गया है, सपोज ना उत्तराखंड दिया है ना हिमाचल प्रदेश दिया है, लेकिन नीचे स्टेट्स 4 स्टेट्स में है, उसमें जे&के भी दिया है। अब आप ढूंढेंगे कि लीडर जो है, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर आर द लीडर ऑफ द प्लम प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जो हमारे पास फ्रूट है वो उसमें लीडर कौन है। तो आप ढूंढेंगे वहां पर उत्तराखंड नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 जो है वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज एप्रिकॉट। दो एप्रिकॉट जो हमारे पास है, जो एप्रिकॉट है एट प्रेजेंट जो है मेजरली ग्रो किया जाता है लद्दाख में, और इंडिया में सबसे ज्यादा एप्रिकॉट और एप्रिकॉट की वैरायटी जो ग्रो की जाती है वो है लद्दाख में, और लद्दाख से मेजरली एक्सपोर्ट जाता है, मतलब इंडिया से मेजरली एक्सपोर्ट जाता है बाहर कंट्रीज में। तो यहां पर हमारे पास लद्दाख में जो है मेजर प्रोड्यूसिंग होता है। अब इसके लिए हमारे पास किस प्रकार की सॉइल होनी चाहिए, इट कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल, बट ये स्पेसिफिक है। अगर सैंडी लोमी सॉइल होगी तो स्पेसिफिक है, लेकिन बाकी सॉइल्स में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। अब इसकी वैरायटी जो है ये आपको याद रखना है, ड्राइंग टेबल, स्वीट कर्नल्ड, बिटर कर्नल्ड, फ्री स्टोन एंड क्लिंग स्टोन, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्रिकॉट्स हैं। उसके बाद हमारे पास वैरायटीज हैं जैसे 4 मार्क्स, कैशा, न्यू कैसल, चैटनी, फॉगमोर अर्ली, गिगाटी स्वीट, हलमन, हैरकॉट, ओग्रैंड, क्वेटा, रैक्सी, कार्पो, टाइटन, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ग्रेप्स की बात करेंगे, क्योंकि ग्रेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो इतना आप याद रखेंगे कि लीडर जो है टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेरीज के रिलेटेड। देखो हमारे पास चेरीज जो है जेके प्रोड्यूसेस मोर देन 95%। अब देखो ये जो मोर देन 95% जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको ध्यान रखना है। चेरी जो है फ्रूट है, कहां पर ग्रो किया जाता है, फिर हम क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक तो गांधरबल है, सबसे पहला ये लीडर है, ये ध्यान रखना है। लीडिंग प्रोड्यूसर चेरी का कौन है, गांधरबल। उसके बाद नेक्स्ट शोपियान, देन नेक्स्ट श्रीनगर, देन नेक्स्ट बारामूला। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट करती है चेरी प्रोडक्शन की ओर। कितना 95% ऑफ टोटल कंट्रीज प्रोडक्शन, इवन कंट्रीज इंडिया की, ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, ऑफ इट्स कमर्शियल वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटीज, कमर्शियल वैरायटीज मतलब जो ट्रेड करने के लिए हम बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, इवन जो दूसरी स्टेट्स में हम बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्रीज में भी। तो चेरी जो है बहुत वैरायटीज में मिलती हैं 4 डिस्ट्रिक्ट में, और जिसमें लीडर जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है। और कंट्रीब्यूट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में कभी कभार पूछा जाता है। उसके बाद यहां पर इसका किस प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेट वेदर जो है वो सूटेबल होता है। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ कश्मीर वैली में ग्रो किया जाता है, लेकिन मेजरली, ठीक है नहीं, जैसे हमारे पास एप्रिकॉट जो है वो लद्दाख में ही ग्रो की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू रीजन में, हमारे यहाँ रीजन में हिली एरियाज में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मेजर हमने जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अच्छा हार्वेस्टिंग, इसका हार्वेस्टिंग जो है ये पॉइंट याद रखना हमेशा, जब भी जैसे फ्लावरिंग की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कब सो किया जाता है, जैसे हमारे पास ये सारी डेट्स या सारी सीजन्स आपको याद रखने हैं। हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो मई जून है, या जिसको हम कहते हैं मूनसून। अगर आउटर प्लान्स की बात करेंगे तो इस टाइम पर हमारे पास मूनसून अराइवल होता है एंड ऑफ द जून, लेकिन यहाँ पर मूनसून के रेट आपको कुछ नहीं कहना, जस्ट इतना याद रखना है मई से जून के बीच में हमारे पास हार्वेस्टिंग होता है। उसके बाद वैरायटीज हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ पर वैरायटीज है जैसे हमारे पास डबल है, मखमली, मिश्री, इटली। मिश्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड स्वीटेस्ट, द नेक्स्ट इज द डबल चेरी, ठीक है कि नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले ये सारी वैरायटीज डबल, मखमली, मिश्री, इटली। अब मिश्री जो है, मिश्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, उसके बाद डबल चेरी जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अलावा अगर हम गांधरबल, शोपियान, श्रीनगर के अलावा डिस्कस करेंगे तो हमारे पास टंगमर्क और लार रीजन में भी हमारे पास ये पाई जाती है। ये हो गया हमारे पास हॉर्टिकल्चर का टॉपिक जो है कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एपीकल्चर, उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एपीकल्चर। सबसे पहली चीज़ एपीकल्चर क्या होता है, ये पॉइंट बन जाता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट।
एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद द बी कीपिंग्स, मतलब हनी कलेक्ट करना। अगर वैली की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है वो आपको मिलेंगी पंपोर, श्रीनगर, ये सारे रीजन आपको याद रखने हैं, पुलवामा, त्राल, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग, काजीगुंड, करना, ठीक है नहीं, इन वैली में। उसके बाद हमारे पास वैली के अलावा हमारे पास रामबन में भी मिल जाता है। अब इसमें हमारे पास कश्मीर वैली कश्मीर वैली इज वर्ल्ड फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं फॉर देयर एरोमा, फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यूज। जैसे सुलाई हनी है, सुलाई हनी जो है ये आपको मिलेगी रामबन में, रामबन में। इसको रिसेंटली 2023 या 2024 ये आप डेट चेक करेंगे, इसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। इसी के साथ भद्रवाही राजमाश जो है उसको भी हमारे पास जीआई टैग मिला था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये हम पर उसके अलावा जैसे सुलाई हनी है, उसके बाद किकर हनी है, सैफरन हनी है, विच आर मोस्ट कॉस्टली इन द वर्ल्ड मार्केट आफ्टर रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है। उसके बाद अगर हम बताएंगे तो वो हमारे पास सुलाई है, या सैफरॉन हमारे पास हनी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये तीन वेराइटीज़ आपको एटलीस्ट याद रखनी है कि अब कौन कौन सी, सुलाई हनी, उसके बाद केकर हनी, उसके बाद सैफरन हनी, ये तीन वेराइटीज़ हैं हनी की। उसमें सुलाई हनी को रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है। अगर जम्मू रीजन में बात करेंगे तो उधमपुर, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह, बटोत, रामबन, डोडा एंड बानीहाल, यहाँ पर सुलाई हनी, ये मैंने लिखा, मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कुपवाड़ा जो है दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ हनी। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ओवरऑल जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या है, जैसे कि सबसे पहली चीज हम कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये कैनाल्स जो है आप खुद समझ सकते हैं या खुद देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से कैनाल हैं। अब मैं बताऊंगा इसमें याद क्या रखना है। सबसे पहली चीज नाम, एटलीस्ट नाम जो है वो माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये किस रिवर से ली गई है, मतलब इसका वाटर जो है किस रिवर से लिया गया है। उसके बाद अगर कोई एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ओल्डेस्ट कोई है, ठीक है नहीं, तो ऐसा भी आपको डिस्कस करना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अवंतीपुर कैनाल है तो इसके रिलेटेड फैक्ट है कि ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद किस रिवर से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से माहिंद कैनाल है तो 1956 में कंस्ट्रक्ट किया है, कहाँ से लिया गया है, लिदर रिवर से लिया गया है। जैसे नूर कैनाल हमारे पास है तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ मॉडल ऑफ कैनाल दैट वाज कंस्ट्रक्ट बाय सूया। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से सूया ने, अवंती वर्मन का जो एक इंपॉर्टेंट सेज कम इंजीनियर था, ठीक है नहीं, जिसने सोपुर का फाउंडेशन डाला था और जो ड्रेनेज सिस्टम कश्मीर वैली का था उसका एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क बनाया था, चाहे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, नेविगेशन के लिए, उसका नाम सूया था। उसने कौन सा कैनाल जो है कंस्ट्रक्ट, दैट वाज द नूर कैनाल। इसी तरीके से मार्टन कैनाल जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर, किस रिवर से लिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से जम्मू रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल है, जैसे रणबीर सिंह कैनाल है। रणबीर सिंह कैनाल हमारे पास माइंड में आ जाएगा जम्मू में है तो तवी से लिया गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लेफ्ट बैंक ऑफ चनाब से लिया गया है, लेफ्ट बैंक ऑफ चनाब। उसी तरीके से प्रताप कैनाल है, रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहाँ पर मैंने छोटा सा नोट लिखा है लद्दाख के रिलेटेड, क्योंकि हमने बताया है कि लद्दाख के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लद्दाख में कैनाल्स को कहा जाता है मेयूर्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब लास्ट फाइनल पॉइंट जो हमारे पास है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर कूथ एक्ट। ये पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर कूथ एक्ट था। ये क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग कल्टीवेटर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो वाइल्ड प्लांट्स जिनका मेडिसिनल वैल्यू है उनको ग्रो नहीं करेंगे, मतलब जो हमारे पास कल्टीवेटर्स हैं या फार्मर्स हैं। उसके बाद टर्मिनल मंडी जो नरवाल में है, आपको ध्यान रखना है वो किस हाईवे पे है, NH1A, और एस्टेब्लिश कब की गई थी, 1980 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद लेवेंडर के रिलेटेड जो पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, और कब हुआ ये डेट भी याद रखना है, ठीक है कि नहीं। ऐसा पूछा जा सकता है पर्पल रेवोल्यूशन जो है किस प्लांट, किस फ्रूट या किस आइटम्स के साथ रिलेटेड है। उसके बाद मिल्क की बात करेंगे तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क जो है वो अनंतनाग है। उसके बाद पुलवामा इज ऑफन कॉल्ड एज द आनंद ऑफ कश्मीर, दुधकुल ऑफ द कश्मीर, ये आपको माइंड में रखना है। अब इसके अलावा और आपको क्या सर्च करना है, जैसे हमारे पास बहुत सारी फूड की वैरायटीज़ हैं, ठीक है नहीं, तो उस पर आपको वहाँ से आपको पॉइंट क्या एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन सा है, इसी तरीके से लीडिंग प्रोड्यूसर जो फूड वैरायटीज़ हैं, जो फूड वैरायटीज़ हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की, क्योंकि हमने यहाँ पर मेजरली जो इंपॉर्टेंस है यहाँ से आपको क्या है कि 99% जो है यहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा वो भी मैंने आपको बताया।
अब आपको क्या काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने, हम भी यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं अपने नोट्स में, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इस तरीके से हमने क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, सिर्फ हम टिक नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है।